आदाब, आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से वसीम भट्ट के साथ। नाजरीन, आप सभी लोगों को मालूम होगा इस बात का कि कोविड-19 के ऊपर किस किस तरीके की डायरेक्शंस आती हैं और कोविड किट्स जिस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो अगर हम मान के चले सरकार की तरफ से जो प्रोवाइड की जा रही है वो कोविड किट्स, या फिर किसी पार्टी की तरफ से जो प्रोवाइड की जा रही है वो कोविड किट्स। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा मेरे सामने किस तरीके से यहाँ पे जो है कोविड किट्स यहाँ पे बनती है और ये लोग सभी इस वक्त जो है इसी के पीछे जो है लगे हुए हैं। चलिए आज इसी को लेके जो है हम चर्चा करना चाहेंगे, जो कोविड-19 को लेके जो कन्फ्यूजन्स है, तो इस वक्त उन कन्फ्यूजन्स के ऊपर बात करना चाहेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किश्तवाड़ का ऑफिस है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लीडर एडवोकेट आसिफ नकीब साहब। आज खुद ये काम यहाँ पे कर रहे हैं और कोविड किट्स बना रहे हैं। इसी के साथ हम इनसे भी ये जानना चाहेंगे कि कन्फ्यूजन किस तरीके की है और प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, जो सरकार की तरफ से किट्स दी जाती हैं, उनमें और आपकी जो किट्स है क्या डिफरेंस है। आप सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है आसिफ साहब। शुक्रिया वसीम। आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से जो कोविड किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं और इस वक्त जो आप बना रहे हैं, उनमें और इसमें क्या फ़र्क है, और जो कोविड कन्फ्यूजन है उसको ज़रा ब्रीफ कीजिए आप। वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा। आपने इंट्रोडक्शन में मुझे सीनियर कांग्रेस लीडर कहा। अरे हम तो कांग्रेस के एक छोटे से वर्कर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हम अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो समाज के लिए इस कोविड महामारी के टाइम में अपना योगदान दें। दूसरी बात आपने जो कही इन कोविड किट्स के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन कोविड किट्स में ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको मल्टीविटामिन्स मिलेंगे, विटामिन D3 मिल जाएगा, साथ हमने इसमें मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है। ये किट्स देने का मतलब ये नहीं है कि हम हर घर में पहुँचें, ये सरकार का काम है। बिल्कुल। हम इन किट्स के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि इम्यूनिटी पे काम किया जाए। तो आयुष डिपार्टमेंट जो है वो तो ऑलरेडी बहुत सारी किट्स जो है प्रोवाइड कर चुकी है। ठीक, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से सब जानते हैं कि आज की डेट में काम जो है वो भाजपा का प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और काम कम है। आपने पहले भी देखा होगा, मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर्स काफ़ी उस चीज़ को दिखा रहे थे कि भाजपा के लीडरों के हाथ में आयुष की ऑफिशियल दवाइयाँ थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है नेक नियति से कि हाँ जी, लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। कोविड का इलाज जो है वो सबसे पहले प्रिकॉशन में है। बिल्कुल। प्रिकॉशन कैसे? आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र्स अपने हाथ साफ रखने हैं, चाहे आप साबुन से हाथ धोइए या सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करिए। उसके साथ साथ आपने विटामिन C, मल्टीविटामिन्स जो हैं, D3 वगैरह, ये चीज़ें जो हैं ये खानी हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन जाए, ताकि ऊपर वाला ना करे। अगर किसी को कोविड हो भी जाता है तो उसके शरीर में, उसके जिस्म में उस बीमारी से लड़ने की तवानाई, ताकत। आयुष डिपार्टमेंट किट्स प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें और इनमें क्या फ़र्क है? उसमें किस किस तरीके के जो है प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं और आप क्या प्रोडक्ट्स देते हो? हमारा मेन इस टाइम पे मेन फोकस जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर्स का है। ये कोई इलाज की दवाइयाँ नहीं। फोकस तो वैसे सरकार भी उसी के ऊपर कर रही है। सरकार के फोकस का हाल हम पिछले 2014 से ही देखते आ रहे हैं कि देश कहाँ था और कहाँ पहुँच गया हो। आप देखें, इस कोविड टाइम में सरकार हर तरीके की मार जो है वो आम जनता, आम नागरिक पे उस चीज़ का असर दिख रहा है। आप देखें, आज की डेट में इंसान, जो गरीब आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं है, उसको तेल के लिए, रोटी के लिए, कारोबार के लिए हर तरफ से सरकार की तरफ से जो है नाउमीदी ही दिख रही है। इस वक्त जो है आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, एक कंप्लीट कोविड किट्स जिसे कहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप कैमरे के सामने इस किट को खोल के ज़रा ब्रीफ करें, ताकि हमारी आवाम जो है, ख़ास करके किश्तवाड़ की आवाम, जहाँ तक हम अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों को भी पता चले, जहाँ तक आप अफोर्ड कर पाएंगे, जहाँ तक ये किट्स पहुँचेंगी, उन लोगों को पता चले कि इसके अंदर किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इस्तेमाल करें। ये इसको ज़रा ब्रीफ कीजिए। एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहले तो इसमें ये विटामिन D3 जो है ये रखा गया है। ये किसके लिए? विटामिन इम्यूनिटी बूस्ट, इम्यूनिटी। विटामिन D3 हो गया जो आपको सूरज से मिलता है।
ठीक। पुराने कहते थे धूप में बैठो ताकत मिलेगी, ये वही ताकत है। इससे भी हम कोविड से बच सकते हैं। ये कोविड से बचना जो है वो इम्यूनिटी पे काम करना है कि अगर खुदा न खास्ता कोविड हो जाता है तो जिस्म में, शरीर में उससे लड़ने की ताकत जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद सैनिटाइज़र हो गया, इसके बारे में क्या बोलूँ, ये तो आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है। लेकिन आपने ये भी सैनिटाइजर भी कुछ डिफरेंट दिया है, जैसे मतलब अगर बाकियों से कंपेयर करें तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैनिटाइज़र का मतलब सैनिटाइज़र है जो आपके हाथ साफ, अलग अलग ब्रांड होते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें ब्रांड्स का कुछ नहीं है। बाकी रही बात कौन सी कंपनी है क्या है, हमने कहा ना हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सरकार का काम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मार्केटिंग सरकार का काम होना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना सरकार का काम होना चाहिए था, जो कि आज की डेट में दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट वजह से इतने केसेस आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो है मल्टीविटामिन, विटामिन सी, ये आपने देखा होगा, ये आपको जैसे नींबू में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। उसके बाद यही हो गया आपका विटामिन सी की टैबलेट, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़। सिंपल पैरास्टामोल जो बुखार के लिए काम आती है, आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे, कि जब कोविड हुआ, जिन लोगों को कोविड हुआ, मैं भी उनमें से एक था, हमें उस टाइम पे डॉक्टर्स ने कहा कि बुखार अगर होता है तो बुखार को ट्रीट किया जाए। तो उसी चीज़ के लिए आपको पैरास्टामोल की ज़रूरत पड़ती है और साथ में एक मास्क। हाँ जी, ये है हमारी कोविड किट। मैंने आपसे पहले भी कहा, हम मैसेज देने की ये एक कंप्लीट जो है कंप्लीट कोविड किट है। ये चीज़ तो हम एक्सेप्ट करने के लिए इस वक्त भी तैयार हैं, जबकि बहुत पहले ये चीज़ करनी चाहिए थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि जो कंप्लीट कोविड किट जो अभी यहाँ पे सीनियर कांग्रेस लीडर अभी भी बता सकता हूं, हालांकि मानते नहीं है। चले इसी के साथ एक और सवाल है। हाल ही में आपने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस आज अपोजिशन अच्छा खासा दिखा रही है, लेकिन बढ़ते दाम जो है पेट्रोल और डीजल के, ये तो 2 साल पहले का ये एक इशू था। आपने 2 साल के बाद ये ऐसा दिमाग में आया और प्रोटेस्ट किया, ये सब क्यों? जो चीज़ 2 साल पहले करना था वो आपने काफ़ी लेट किया, आज तक क्यों नहीं किया? ये हमारी नेशन वाइड कॉल थी 11 तारीख को 11 बजे। थ्रू आउट नेशन हर जगह कांग्रेस यूनिट्स जो हैं उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हाँ जी, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस। अब इसमें मैं आपको ऑन ए लाइटर नोट एक बात बोलना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर की सेंचुरीज गिनी जाती हैं, वो 99 पे कितनी बार आउट हुआ वो किसी को याद नहीं। और इस बार पेट्रोल जो है वो 100 रुपया कितनी स्टेट्स में क्रॉस कर चुका है। 100 पेट्रोल जो है ये अपने आप में डरा देने वाली चीज़ है। 40 रुपये के आसपास ये पेट्रोल होना चाहिए था। 60 रुपया जो है टैक्सेस हैं, 60 रुपये के आसपास टैक्सेस हैं। और ये 60 रुपये के आसपास टैक्सेस हैं, चलो इसमें भी चलो बात समझ आती है टैक्स लगने, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये कोविड पे लग रहा है? ग्राउंड सतह पे जो है आप देखें, दिल्ली में हाल खराब, महाराष्ट्र में हाल खराब, J&K में हाल, आप जहाँ जाएं, जिस स्टेट, जिस गांव, जिस जिला की बात करें, वहां तक आज की डेट में कोविड पहुंच चुका है। आपका कहना दुरुस्त है, आपका कहना दुरुस्त है। पैसा लग कहाँ रहा है? ऑक्सीजन शॉर्टेज, ऑक्सीजन शॉर्टेज। सवाल हमारा ये है कि जो चीज़ आपको 2 साल पहले करना था वो आपने आज क्यों की? 2 साल पहले क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको इसमें फिर यही बात का जवाब दूंगा। छुटके मुटके लेवल पे ऑलमोस्ट हर जगह हमारे लीडरान ने, हमारे वर्करों ने आवाज़ें उठाई हैं। ये जो प्रोटेस्ट आपको इस बार इतना बड़ा दिख रहा है, ये एक्चुअली एक नेशन वाइड कॉल का हिस्सा था जो थ्रू आउट इंडिया में किया गया। आपकी हायर अथॉरिटीज़ जब तक ना आपको अलाउ करें तब तक आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइन डिमांड्स पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। अभी पीछे भी कुछ देर पहले हमें प्रोटेस्ट की कॉल आई थी, उससे पहले हमारा अभी JKPCC की तरफ से हमारे पार्टी चीफ जो हैं जनाब मीर साहब की तरफ से पंचायत चलो का प्रोग्राम आया था। तो लेकिन कोविड की वजह से ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो होल्ड पे लगा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस किश्तवाड़ का कौन है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस किश्तवाड़ का जो है वो फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एक सस्पेंडेड बॉडी है। तब से लेके आज तक ये बॉडी जो है इंतज़ार कर रही है आला हाईकमान की तरफ से कि कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है हम लोगों का बनाया जाए। लेकिन ये कोविड महामारी के चक्कर में किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बनना ना बनना जो है इस टाइम पे प्रायोरिटी इशू नहीं है। प्रायोरिटी इशू जो है कोविड है, कोविड से डील करना है, जिसमें ये सरकार बुरे तरीके से हार चुकी है, फेल हो चुकी है। वो हमने देखा, अपना गैस का इशू हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इशू हो, चाहे वो कोविड को चेक करने का इशू हो, हर जगह ये सरकार जो है वो फ्लॉप। और उसके ऊपर महंगाई की मार।
अब आप कहेंगे कि खाली 100 रुपया पेट्रोल और डीजल की बात करें, अरे खाने का तेल 200 रुपया पहुंच गया है, 900 रुपये के आसपास सिलेंडर जो हैं वो पहुंच चुके हैं। आज भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो आज की डेट में बड़ा ऐशो आराम की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, उस टाइम पे वो सिलेंडर लेके हुआ करते थे, आधी कीमतों पे सिलेंडर था तब। आज 400 का 800 हो गया हुआ है, और हम अभी भी ना बोले। किश्तवाड़ बोलने की हमने परसों कोशिश की, जिसमें हमें अभी हमने ये प्रोटेस्ट जो है खाली पार्टी वर्कर्स तक ही सीमित रखा, हमने पब्लिक को कॉल नहीं दी। हमारे कुछ वर्कर्स 5-7-10 वर्कर्स कोशिश कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो है हम बस स्टैंड से लेके पेट्रोल पंप तक एक मार्च के तरह इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं, लेकिन इन बिटवीन हमारे पुलिस जो है वो बीच में आ गई और हमें उसी टाइम पे उन्होंने वहाँ से उठा लिया गया। उनका मकसद भी यही था कि ये प्रोटेस्ट जो है ना हो। देखिए, इस पर भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, डिक्टेटरशिप ज़्यादा दिख रही है अब, और हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने में जमहूरियत का कत्ल होता हुआ दिख रहा है, और ये देन है इस भाजपा सरकार की। और आप कहें डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। जम्मू को देखें आप, कह रहे थे स्टेटहुड होगा, जम्मू डेवलप होगा, यूटी में पता नहीं क्या क्या होगा। अरे शराब के अड्डे खुल गए वहाँ पे स्कूलों के पास, हर स्कूल, हर गली नुक्कड़ में शराब के अड्डे खुल रहे हैं। तो कहाँ से डेवलपमेंट? ये चाहते ही नहीं है कि हम लोग डेवलप हों। और अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, जनता जो है वो बात समझ रही है। आप देखें, आए दिन आपको कहीं ना कहीं से आवाज़ उठ रही है, इनके लीडरों को जो लोग जो हैं वो वापस कर रहे हैं कि नहीं जी, अब ये झूठ नहीं चलेगा। जिस तरीके से आप ये एफर्ट्स इस वक्त लगा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, आप आगे जाके क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में क्या करना है आपको? इलेक्शन के लिए कोई तैयारी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखें, मैं आपको ये बात आज बिल्कुल साफ करना चाहूँगा, हम लोग पार्टी वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। एक वर्कर ही आगे जाके किसी मुकाम तक पहुँच जाता है, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आगे जाके क्या करना मैं है? आपकी बात से सहमत हूँ। वो पार्टी आला हाईकमान का, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ऊपर, हमारे शेख साहब हैं किश्तवाड़ में जो कि जानी मानी हस्ती हैं, हमारे हैदर शेख साहब, हमारे सरूड़ी साहब हैं जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, उसके बाद हमारे मीर साहब हमारी क़यादत के लिए बैठे हैं, हमारे डोडा में वानी साहब हमारी क़यादत के लिए बैठे हैं। वो जिसको मुनासिब लगेगा उसको आगे करेंगे, जो उस लायक होगा। लेकिन वो बात की बात है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आज की डेट में लोगों को जगाना है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आजकल एक बहुत बड़ा रूमर जो है फैल रहा है, आवाम के बीच में काफ़ी पैनिक है। बताया जा रहा है कि जम्मू को जो है अलग करेंगे, कश्मीर को अलग करेंगे, जम्मू को स्टेटहुड वापस मिलेगी और कश्मीर को जो है यूटी ही रखा जाएगा। इस बीच जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी तैनात की गई है। इसको क्या मानते हैं आप? क्या कांग्रेस पार्टी क्या मानती है इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो हमारे स्पोक्स पर्सन साहब रविंद्र शर्मा जी जो हैं, सॉरी, उसके बाद आज मैं जो अगर बोलूँगा, मैं अपनी कैपेसिटी में बोलूँगा। यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद एक कन्फ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में हमारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के वो रह रहे हैं, और वो कन्फ्यूजन जो है वो हल्की सी अफवाह भी कहीं से निकले तो लगता है कि कुछ होने वाला है। और लास्ट टाइम पे आपने, अगर आपको याद हो, उस टाइम पे हमारे मलिक साहब जो हैं वो हुआ करते थे गवर्नर 370 के टाइम पे। उनसे भी 2 दिन पहले जब पूछा गया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। स्टेट का गवर्नर ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कुछ नहीं, और 2 दिन बाद जो है इतना बड़ा धमाका कर दिया जाता है। तो इंसान भरोसा करे तो करे किस पे? आम लोग जो हैं वो अब भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जो 70 साल की मेहनत इस कांग्रेस ने की थी लोगों को जोड़ने के लिए, वो जोड़ा, जो वो भरोसा जो जीता गया था, वो भरोसे में हमें जेएंडके को भाजपा ने बहुत पीछे कर दिया। उस भरोसे को बनने में खुदा जाने अब कितने साल लग जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना होगा कि आसिफ साहब ने क्या क्या कहा। चलो फिर अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। जिस तरीके से मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि कोविड किट्स, एक कंप्लीट कोविड किट इसे माना जाएगा। आसिफ साहब ने हर किसी टैबलेट और जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर जो भी है वो ब्रीफली आपको बताया है, और हम भी बताना चाहेंगे कि सरकार की दी गई डायरेक्शंस जो है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।